वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का आज की नई कहानी में। और आज की जो कहानी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल कहानी है। ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक तालाब था और उस तालाब के बीचों बीच में सेंटर में बिल्कुल एक खंबा गड़ा हुआ था। और उस तालाब में बहुत सारे मेढक रहा करते थे। एक बार क्या हुआ कि सारे मेढकों में बहस हो गई कि कौन सा मेढक सबसे योग्य है, कौन सा मेढक जो है जो सबसे योग्य है, जिसे सबसे योग्य ठहराया जाए, जिसे ये माना जाए कि इसके पास जो योग्यता है वो सबसे अधिक है और किसी मेढक के पास उतनी योग्यता नहीं है। तो उन सभी मेढकों ने ये डिसाइड किया कि इस खंबे पर जो ऊपर चढ़ जाएगा, जो उसके टॉप पे चढ़ जाएगा, वो सबसे योग्य मेढक कहलाएगा। वो सबसे ज़्यादा कैपेबल जो होगा वो मेढक कहा जाएगा। और सारे मेढकों ने उस पे चढ़ने की प्रैक्टिस शुरू कर दी और प्रतिदिन उसी पे चढ़ा करते और कोशिश करते कि ज़्यादा से ज़्यादा कि मैं सबसे पहले उस पेड़, उस खंबे के ऊपर, उस पोल के ऊपर चढ़ जाऊं। अब होता क्या था कि उस खंबे पे जब चढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो वो खंबा जो था वो लोहे का था और बहुत ही चिकना था, बहुत ही स्मूथ था। तो क्या हो रहा था, बार बार सारे मेढक फिसल जा रहे थे। थोड़े ऊपर चढ़ने का प्रयास करते और फिर सब मेढक कहने लगते ये तो बहुत ही मुश्किल है, ये असंभव है, ये तुम पे नहीं हो पाएगा, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। अब एक दिन एक मेढक लगातार चढ़ने की कोशिश किए जा रहा था और सारे मेढक कह रहे थे उससे भी कि ये बहुत कठिन काम है, ये तो बिल्कुल असंभव है, ये हो ही नहीं सकता। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मेढक एक लोहे के खंभे पे चढ़ जाए और टॉप पे। मगर वो मेढक धीरे धीरे फिसलता, नीचे आ जाता और ऊपर चढ़ते जा रहा था और लास्ट में प्रयास करते करते वह उस खंभे के ऊपर पहुंच गया और उस खंभे के ऊपर चढ़ गया। तो अब जब वह खंबे के टॉप पर पहुंच गया और सबने कहा कि वह तो बहुत ही योग्य है, तो उससे पूछा गया कि उसने ये कैसे किया। उसने इस पे बिना हार माने वो कैसे चढ़ गया इस खंबे के ऊपर, इस पोल के ऊपर। तो सारे मेढक उससे पूछने के बारे में उत्सुक होने लगे, बहुत ज़्यादा क्यूरियस होने लगे कि कैसे उस मेढक ने उस इम्पॉसिबल दिखने वाले काम को कर दिया। और सारे मेढक जो उससे ज़्यादा तगड़े थे, उससे ज़्यादा समझदार थे, उम्रदराज थे या ज़्यादा तगड़े थे, वो नहीं कर पाए। तो अब बाद में जब उनको ये इसका जवाब नहीं मिला तो वो सारे मेढक इकट्ठे होकर उस मेढक के ही पास गए और उन्होंने पूछा कि तुमने ये कैसे किया। जब उन्होंने पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया और जब कोई जवाब नहीं मिला तो फिर थोड़ी देर बाद एक तीसरे मेढक ने आगे बताया कि उस मेढक को कुछ सुनाई नहीं देता, वो कुछ सुन ही नहीं सकता, वो केवल बोल सकता है और किसी की बात को नहीं सुन सकता। तो क्या हुआ, अब जब फिर उसने कहा कि भाई कैसे, तो उसके लिए दूसरे मेढक ने बताया तो फिर उसने इतना असंभव काम कैसे कर दिया। और उस मेढक से पूछा गया कि उसने ये काम कैसे किया और जब उसको समझ में आया कि ये क्या पूछ रहे हैं तो उसने बोला कि मैं बस सारे टाइम यही सोच रहा था कि ये जो तुम लोग ये कह रहे थे कि ये काम नहीं होगा, ये असंभव है, ये तुम नहीं चढ़ सकते, तुम नहीं कर सकते, तो मुझे लग रहा था कि आप लोग सारे लोग ये कह रहे हो कि मैं कर सकता हूँ और मैं चढ़ सकता हूँ और मैं नहीं चढ़ूँगा तो कौन चढ़ेगा। इस तरह से वो उनके निगेटिव जो टॉकिंग हो रही थी उसको पॉजिटिव टॉकिंग में समझ रहा था, इसलिए वो बिना रुके लगातार प्रयास करते रहा और ऊपर तक चढ़ता चला गया। तो इस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है, उसका सीधा सा एक ही मैसेज है कि जब हम कुछ भी ऐसा काम करते हैं जो हमारे सपने होते हैं, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है या उनमें ये होता है कि हमें ये लगता है कि ये काम तो हमसे हो ही नहीं सकता, तो
हमें अपने सपनों के बारे में, अपनी मंजिल के बारे में रुकना नहीं है और उनको ही अपनी सीढ़ियाँ बनाना है और अपने रास्तों पे चलते जाना है जब तक कि हमारी मंजिल ना मिले, जब तक कि हमारे सारे सपने सच ना हो जाएँ, जब तक कि हमने जो भी सपने देखे हैं, जो भी ड्रीम्स हैं वो पूरे ना हो जाएँ, तब तक हमको नहीं रुकना है, आगे बढ़ते रहना है। तो कैसी लगी ये एक छोटी-सी मोटिवेशनल कहानी ज़रूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।